दोस्तों, अभी तक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर, कोई भी इंटरव्यू या बातचीत का, तो वो हमेशा अपनी टोपी यानी कि लाल टोपी में ही नजर आते हैं। लेकिन जब क्या हुआ, सिख समुदाय के लोग उनके कार्यालय पर पहुंचे और उन्हें लाल पगड़ी पहना दी गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का नया लुक जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तलवार, सिर पर पगड़ी। पहली बार देखिए अखिलेश यादव का सरदार लुक। जी हाँ, ये लुक सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोग चर्चाएं कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये कहाँ का लुक है। क्या अखिलेश यादव पंजाब गए हुए थे या फिर सरदार उनके पास आए थे ये पगड़ी पहनाने, और पगड़ी पहनाने का कारण क्या रहा, तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने ही कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जो अमूमन देश के प्रधानमंत्री तो नहीं रखते हैं, लेकिन अगर मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करूं तो हर महीने में 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जिसमें वो मीडिया से रूबरू होते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। वो यही करते हैं। कोई भी देश में मुद्दा चल रहा हो, विदेश में मुद्दा चल रहा हो, किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो वो मीडिया के सामने रूबरू होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। किसानों पर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, बर्बरता की गई, किसान आंदोलन के समय तमाम किसान शहीद भी हो गए, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए सपा कार्यालय में किसानों को बुलाया गया था। फिर क्या हुआ, जो ये तमाम किसान जब पहुंचे और सभी के सभी सरदार थे, पगड़ी में आए हुए थे, तो इन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सर पर भी बड़े ही स्नेह और प्रेम से पगड़ी पहनाना शुरू किया। अखिलेश यादव ने भी वो पगड़ी पहन ली, लेकिन एक तीर से 2 निशाने कर दिए। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अखिलेश यादव ये बताते हैं कि किस प्रकार से किसानों की भी हितैषी नहीं है ये सरकार, ये विरोधी है। उसके साथ ही साथ नेपाल पर भी चर्चा कर लेते हैं और बताते हैं कि नेपाल में युवा जो सड़कों पर उतरे हैं, उसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, जो अमूमन आपको भारत में भी देखने को मिलता है। तो अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर अंकुश नहीं लगाया तो वो दिन दूर नहीं कि आपको भारत में भी ऐसे हालात देखने को मिलेंगे। तस्वीरें साझा करते हुए अखिलेश यादव क्या कुछ लिखते हैं, पहले एक ट्वीट फिर दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले आप इस ट्वीट पर निगाह डालिए, जिसमें अखिलेश यादव के हाथ में आपको तलवार नजर आ रही है और एक तस्वीर नजर आ रही है, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते वो नजर आ रहे हैं। वो लिखते हैं कि सिख समाज ने सदैव श्रम, शौर्य, समर्पण, सेवा, सहयोग, सहायता, सहृदयता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। खेती, किसानों से काम, कारोबार और खेलों तक हम हर क्षेत्र में उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं की पूर्ति का संकल्प लेते हैं। ये है पीडीए की महापुकार, हम बनाएंगे अपनी सरकार। यानी कि इशारों इशारों में बता दिया है कि ये निशाना सीधे तौर पर पीडीए समाज को एकजुट करना और 27 में चुनाव जीतने का। इसके बाद एक और ट्वीट वायरल हो रहा है, तस्वीरें साझा करते हैं। ये ऑडिटोरियम आपको खचाखच बकायदा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर लिखते हैं अखिलेश यादव, यह है पीडीए की महापुकार, हम बनाएंगे अपनी सरकार। यानी 27 की तैयारी और पीडीए समाज को लेकर एकजुट होने का फॉर्मूला अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर अभी से उतारने लगे हैं। इस बीच में ये तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं तो वो सरकार को भी निशाने पर लेने से पीछे नहीं हटते हैं। तो फिलहाल इस तस्वीर के बारे में और उन्होंने जो कहा है कि हम बनाएंगे पीडीए सरकार, क्या कुछ लगता है आप लोगों को? आप लोग हमें अपनी राय रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में दें। आप अपने चैनल रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।